स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से चरण के मतदान के दौरान बवाल और हिंसा झड़प की खबरें आई थी, उसी तरीके से दूसरे चरण में भी कुछ अराजक तत्व बवाल करने की तैयारी में है। दक्षिण 24 परगना से एक खबर आई कि इस्लाम ने 100 जिंदा देसी बम इकट्ठा कर रखे हैं। इसके बाद खबर ये आई कि कई जगह पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जगदल में ये हिंसा हो गई आज ही, और इसी तरीके से तमाम वीरभूमि में सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर पहले चरण के दौरान पत्थरबाजी की गई थी। बात करें मुर्शिदाबाद में तो वहां पर हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हो गई थी। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर पहले चरण के दौरान पत्थर फेंक दिए गए थे। हालांकि दूसरे चरण में ये सब ना हो, उसके लिए तैयारियां बहुत तगड़ी की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, सीआरपीएफ जवानों की तरफ से, लेकिन फिर भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब ये हिंसा हो क्यों रही है? क्या इसमें बीजेपी का हाथ है या फिर टीएमसी का? मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। दो आरोप है। एक आरोप टीएमसी का आप लोगों के ऊपर कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और दूसरा आरोप आप लोगों का कि जो कुछ भी हो रहा है वो टीएमसी करवा रही है, क्योंकि इतने सालों से वो सत्ता में रहे हैं। उन्होंने अपनी गैंग को इतना मजबूत कर लिया है कि वो चुनाव बवाल के दम पर जीतना चाहते हैं। देखिए रोहित, पूरा देश जानता है जो भी खबरें विगत कुछ वर्षों में लगातार पश्चिम बंगाल से आती रही वो सही नहीं है। वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है, वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी सही नहीं है, और सांप्रदायिक है। सबसे बड़ी बात है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हैं, और सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार करवाने का काम ममता बनर्जी कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाने के बाद स्पष्ट कह दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, स्वामी विवेकानंद जी की भूमि, उसको रोहिंग्या मुसलमानों से, आतंकी मानसिकता के लोगों से और टीएमसी के गुंडों से मुक्त कराने का समय आ गया है। रोहिंग्या मुसलमानों ने जिस तरीके से तांडव मचाया है टीएमसी के संरक्षण में, ये निश्चित तौर पर उस भूमि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों महिलाओं की अस्मिता बार बार लूटी जा रही है, तार तार की जा रही है, और जब थाने में महिलाएं जाती हैं कंप्लेन करने के लिए, तो उसी थाने में टीएमसी के गुंडे उसके साथ दरिंदगी करते हैं और पुलिस वाले मौन रहते हैं। इस पर भी केंद्र की सरकार ने संज्ञान लिया है, और मुझे लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता एकजुट हो चुकी है टीएमसी के गुंडों के खिलाफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि टीएमसी के गुंडे अपने आप को नजदीकी थाने में जाकर के सौंप दे, नहीं तो उनका वो हाल हो जो वो कल्पना नहीं कर सकते। अपराधियों गुंडों के साथ और आतंकी मानसिकता के लोगों के साथ जो बुरा हाल होना चाहिए वही होने वाला है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 29 अप्रैल वो तारीख है, जितने भी गुंडे माफिया अराजक तत्व हैं वो अपने नजदीकी थाने में जाकर सरेंडर कर दें। ये कॉन्फिडेंस बताता है कि बीजेपी देख रही कि वो सत्ता में आ रही है। लेकिन सुमित जी, मेरा वही सवाल है कि 92.88% वोटिंग हुई थी। अगर दूसरे चरण में उसी तरीके से मतदान हुआ तब तो आप लोग उम्मीद कीजिए, और वही चीज शायद टीएमसी होने नहीं देना चाहती कि 90% का मतदान पहुंचे इस बार। रोहित भाई, इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही निकलता है। आपने भी अपने माध्यम से और आपके जो सूत्र हैं उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपने एनालाइज तो करवाया होगा कि टीएमसी वोटिंग नहीं होने देना चाहती है। यानी जनता के हितों को जो पार्टी दूषित करना चाहती है, जनता के हितों को जो पार्टी रोकना चाहती है, जिसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसके साथ जनता कभी नहीं खड़ी होती। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हजारों लघु एवं कुटीर उद्योग और बड़े हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो संचालित हुआ करते थे, और उन सभी हेवी इंडस्ट्रीज को बंद करवाने का काम टीएमसी के सिंडिकेट कल्चर ने करवाया। यानी कि उनसे जाकर जब देखो तब जाकर हफ्ता वसूली, जब देखो तब जाकर वहां मजदूरों के साथ मारपीट, अधिकारियों के साथ मारपीट, उनके बच्चों का अपहरण करवा लेना,
उनके परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार करना ये टीएमसी के गुंडे करवाते थे। और ममता बनर्जी उधर आप देख रहे होंगे मंच पे बैठ के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रटती हैं। भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले जो लोग थे ना दिल्ली में बैठ करके, जिन लोगों ने बोला था और गाना गाया था, वो लोग भी भारत तेरे अब वो टुकड़े हनुमान होंगे का चालीसा नारा पढ़ रही है, करके सयानी वो इंशाअल्लाह हनुमान इंशाअल्लाह चालीसा कर भी रहे अब थे। पढ़ रही दूसरे चरण के मतदान से पहले। जय हनुमान ज्ञान गुण देखिए सागर भी वो गा रही हैं। हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, रामायण की कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी रामायण देखा है, ताड़का और मारीच के बारे में भी लोगों को जानकारी होगी। और किस तरीके से कालनेमी के विषय में भी लोगों को जानकारी है। तो कालनेमियों की जमात से पश्चिम बंगाल की जनता सतर्क है, सजग है कि इस बार जो लोग केवल चुनाव में मंदिर जाना पसंद करते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद उसी मंदिर के आगे ताला लगवा देना जानते हैं, हिंदुओं का नरसंहार करवाना जानते हैं और हिंदुओं को मार करके मंदिरों पे टांगने की बात करने वालों के साथ खड़े रहते हैं, उसके साथ पश्चिम बंगाल की जनता कभी नहीं खड़ी हो। लेकिन ये बताइए सुमित जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि जवानों को टारगेट किया जा रहा है? वो चाहे वीरभूमि की बात हो, वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट करके उन पर पत्थर मारा गया। कई और जगह ऐसे ही खबर आई आज ही की, जो जगदल में घटना हुई, सीआईएसएफ जवान की गोली लग गई है, और ऐसी तमाम घटनाएं जहां पर सैनिकों को, सेना के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं आपको सीधा बताऊंगा, इस देश में एक पार्टी का नाम मैं लेना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का, जिसका जन्म होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में। जो लोग कहीं ना कहीं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में जो पार्टी पैदा हुई, राहुल गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी की पार्टी, नेहरू की पार्टी और संजय गांधी की पार्टी, ये पार्टी का नाम है कांग्रेस। और ये आतंकी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय बंगाल देती में है। तो उनका कुछ और लेना उसी देना ही नहीं है पार्टी ना से कांग्रेस का। रोहित भाई मैं बता रहा हूं ना, उसी पार्टी से टीएमसी पैदा हुई। टीएमसी पैदा होती है उसी कांग्रेस पार्टी से, और उनकी मानसिकता भी वैसी ही है। मैं आपको बता देता हूं, इन सभी पार्टियों का एक चरित्र है। इनके लिए यासीन भटकल जो है वो मसीहा है, इनके लिए जाकिर नाइक शांति दूत है, इनके लिए मसूद जो है वो जी है, इनके लिए उमर खालिद सताया हुआ युवा है। और ऐसे ही लोगों ने भारत के मस्तक कश्मीर को अलग करवाने का पूरा प्लान करके रखा था। कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों का नरसंहार करवाने का काम किया। और इसी पॉलिसी पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चल रही है, ममता बानो चल रही है। और ममता बानो को इस बार पश्चिम बंगाल की जनता धूल चटाएगी। और ऐसे गुंडों, अपराधियों और आतंकी मानसिकता के लोगों के चेहरे पे काली पोत के पश्चिम बंगाल की जनता घुमाने वाली। ठीक है सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन सेना के जवानों को वहां पर टारगेट किया गया कुछ अराजक तत्वों द्वारा। पहले फेज में वीरभूमि और तमाम जगह से खबरें आई। इस फेज में अगर बात करें तो दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में कहीं बम जिंदा मिल रहे हैं, तो कहीं सीआईएसएफ जवान को गोली लग गई, बवाल कर दिया गया। तो ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। 29 तारीख को रोहित भाई मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को। पश्चिम बंगाल की जनता जो देख रही है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आतंकी मानसिकता के लोग हैं, जो भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं, और टीएमसी के गुंडों का चुन चुन कर इलाज, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चुन चुन कर इलाज किया जाएगा। जिसने भी किसी आम नागरिक को सताया है उसकी नस्लें याद रखेंगी। निश्चित तौर पर उनको इतनी कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ लगातार। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।